हेलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि इफ एल्स यानी कि कंडीशन स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है। देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो प्रोग्रामिंग में, तो कई बार क्या होती है, हमें चेक करना होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तब हम ये कर सकते हैं, या फॉल्स है तो ये कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे रेगुलर डेली रूटीन में इन केस अगर हमें कहीं बाहर जाना है, तो अगर दिन का टाइम है, नॉर्मल सब कुछ सही है, और हमको ये गेस करना है कि हम अम्ब्रेला लेके जाएं या नहीं ले जाएं। तो अगर बारिश हो रही होगी तब तो आप अम्ब्रेला लेके जाओगे, अदरवाइज आप नहीं ले जाओगे। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? आइदर हमारी कंडीशन ट्रू होगी, आइदर फॉल्स होगी, या बारिश के लिए आपके मीन्स पहले से कोई अपडेट आया रहेगा कि हाँ आज शाम को तक में बारिश होनी है, आपको बाहर जाना है, तो अपन मेरा हैंड में करोगे, अदरवाइज कैरी करोगे, अदरवाइज नहीं ले जाओगे। तो इसमें क्या होगा, आइदर आपकी कंडीशन ट्रू होगी या तो फिर फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तब आप कुछ और काम करोगे, अदरवाइज अगर फॉल्स होगी तो दूसरा काम करोगे। तो उसी तरीके से आपके जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी हम कंडीशंस चेक करते हैं, जिसमें आपकी कंडीशन आइदर ट्रू होती है आइदर फॉल्स होती है। अगर फॉल्स है तो उस कंडीशन में आप देखते हो कि इफ़ और एल्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब उसके अलावा एक हो गया इफ एल्स, एक और आता है ऑप्शन नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड मीन्स इफ के अंदर अगर ये हुआ तो ठीक, अदरवाइज नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन ट्रू होगी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, स्कूल में या तो बच्चा कोई फेल हो रहा है या पास हो रहा है। मीन्स अगर कोई बच्चा है जिसके एग्ज़ाम में आए हैं 20 मार्क्स, तो 100 में से, तो डेट मीन्स ही इज़ फेल। ओके। और अगर उसके आ गए हैं 40 मार्क्स, तो आइदर वो मीन्स 100 में से 40 इज़ पासिंग। अब वो फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, ग्रेड आया है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, फेल और पास की बात है। तो उसमें या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है मीन्स आपके बच्चे के पास एक नंबर है, आपने एक नंबर ले लिया है मार्क्स का। ओके। अब उसमें नंबर चाहे जो डाले, जो एंटर करवा सकता है इंसान, तो हम उसको इनपुट फंक्शन के हिसाब से ले लेते हैं। इनपुट फंक्शन से मार्क्स, अब मार्क्स मैंने एंटर करवा लिया। अब क्या होगा कि ये मार्क्स जो हैं वो कंडीशन में चेक होंगे, इफ़ कंडीशन में, कि क्या ये मार्क्स 35 से ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली 33% पासिंग होता है, हम 35 रख लेते हैं। तो नंबर क्या है, हमारे नंबर जो हैं आपके, वो ग्रेटर देन, अगर नंबर जो है ग्रेटर देन 35 है तो बच्चा पास है, अदरवाइज ही इज फेल। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये डबल कोलन लगाना कंपलसरी है। प्रिंट, अगर ग्रेटर है तब तो आप बोलोगे अब एल्स, या तो बच्चा पास होगा या तो फिर फेल होगा। तो हम एल्स में कंडीशन क्या लिखेंगे, हमारी स्टेटमेंट क्या आएगी, फेल। ओके। अब मैंने जैसे नंबर डाल दिया 45, एरर क्यों आया? क्योंकि मैंने इसे नंबर चेक करने के पहले मैंने इसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया था। तो वर्ड इज पास्ट। ओके। अब यहाँ पे फिर से मैं कंडीशन चेक करवा रही हूँ, और इस बार मैं नंबर कम डाल रही हूँ, 23, फेल। सो मेरा प्रोग्राम
करेक्ट है। अब इसी तरीके से अभी देखिए ये कंडीशन क्या है, ये नॉर्मल इफ एल्स की कंडीशन है जिसमें बच्चा या तो आइदर पास है या आइदर फेल है। अब ये बच्चे कई बार पास है। अब ग्रेडिंग सिस्टम की जब बात आएगी तो बच्चे के अगर 90 के अबव मार्क्स हैं तब तो वो ए है, उसको ए ग्रेड मिल रहा है, अदरवाइज बी, और 70 से नीचे हैं तो सी। ओके। और फिर 33 से भी नीचे हैं तो डी यानी फेल आ रहा है। तो उस तरीके से जब आप ग्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपको मल्टीपल कंडीशंस चाहिए देनी होती है। तो जब मल्टीपल कंडीशन की बात जब हम कर रहे हैं तो आप एलिफ यूज़ करोगे और नेस्टेड लूप यूज़ करोगे, नेस्टेड कंडीशन यूज़ करोगे। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।